तेजस्वी की अध्यक्षता में हुई आरजेडी की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की हुई समीक्षा। कार्यकर्ताओं को सौंपा गया टास्क। झारखंड कैबिनेट में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठन के फैसले का जेएमएम ने किया स्वागत। फैसले को करार दिया ऐतिहासिक। विस्थापन को लेकर गुरुजी के प्रयासों को किया याद। जमशेदपुर में दिन दहाड़े अपराधियों का उत्पात। ज्वेलरी दुकान में दी लूटपाट की घटना को अंजाम। 6 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पटना मेट्रो का ट्रायल रन आज से शुरू। पहले चरण में 800 मीटर का हुआ ट्रायल रन। 15 सितंबर को पीएम कर सकते हैं सेवा का उद्घाटन। और राजधानी समेत झारखंड में करम पर्व की धूम। अखरा में उमड़ी लोगों की भीड़। धूमधाम से मनाया गया प्रकृति का पर्व कर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडीएल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात करते हैं। केंद्र सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी तेजी से पहल कर रही है। इसी संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार स्थानीय कौशल मांग के आधार पर विकास योजनाएं बना रही है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय केंद्रीय योजनाओं को जिला और राज्य की मांगों के अनुरूप बनाने पर जोर दे रहा है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को जिलेवार अध्ययन कराया है, जिसमें स्किल गैप की तस्वीर साफ हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 में संशोधन की तैयारी में है सरकार। उधर भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता खोला है। दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों पर भी गहरी चर्चा की और भारत जर्मनी के बीच व्यापार को दोगुना करने का भरोसा जताया। इस बैठक के दौरान जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता आने वाले महीनों में हो सकता है। उन्होंने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर दूसरे देश व्यापार में बाधाएं डालते हैं तो उन्हें हम कम करके जवाब देना चाहिए। इधर व्यापार के सिलसिले में भारत के लिए खुशखबरी। स्विट्जरलैंड ने घोषणा की है कि भारत और EFTA देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। यह समझौता व्यापार और सतत विकास पर समान रूप से बाध्यकारी है, जो भारत के लिए पहली बार है। हम आपको बता दें कि EFTA 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश करेगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के सदस्य आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। दोनों पक्षों ने 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी विदेशी नागरिक की जमानत अवधि पार कर फरार होने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसी नीति बनाने का आग्रह किया है जिससे अपराध करने वाले विदेशी नागरिक न्याय से बच न सकें। नाइजीरियाई नागरिक और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि के अभाव को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र को उचित कार्रवाई करने का विकल्प दिया है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 4 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मई 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें आरोपी एलेक्स डेविड को जमानत दी गई थी। और अब बात बिहार से जुड़ी खबर की ओर। तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के सांसद और विधायक समेत कई संगठन स्तरीय नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में चुनाव की तैयारी की समीक्षा की गई। इसके साथ ही जिला और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के टास्क को सौंपा गया। बैठक के बाद तेजस्वी यादव मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बैठक में हुए बातचीत की जानकारी साझा की। साथ ही पीएम मोदी से जुड़े आपत्तिजनक बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया और सोनिया गांधी पर किए गए पुराने टिप्पणी का जिक्र किया। पार्टी का इंटरनल बैठक था और इंटरनल बैठक में चुनाव को देखते हुए जो हम लोगों को काम करना है वो सारे निर्देश जो है इन लोगों को दिया गया है और उसमें संगठन के हर जिला के जिला अध्यक्ष
प्रधान महासचिव जिला के पूर्व प्रत्याशी सांसद और विधायकों को आज जो है बुलाया गया था और उन लोगों को आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर के ये बैठक थी। बिहार बंद कर दिया गया है। भाई माँ होती है और ये हम लोगों के संस्कार में नहीं है कि किसी की माँ को जो है अपमान किया जाए। लेकिन सवाल जो पूछा जाए, प्रधानमंत्री जी ने जर्सी काऊ किसको कहा था? और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक भाजपा के लोगों ने अभद्र भाषा जो बोली, जो है डीएनए का सवाल, डीएनए का गाली किसने दिया था? नीतीश कुमार जी को। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब गाली दिया गया था तो चिट्ठी भी लिखी थी। और ये आशुतोष कुमार जो हमारी महिला प्रवक्ता, दलित प्रवक्ता है, नंगे सड़क पे घुमाएंगे, उनको देखे प्रधानमंत्री सम्मान देते हुए। महिला पहलवान के साथ शोषण हुआ, आज तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। और यही नहीं, जो आप देखिएगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री जी ने बोला, तब कुछ नहीं। जो रवन्ना नहीं, वो नहीं, रवन्ना वाला अभी आपने प्रज्वल रवन्ना 3000 लड़कियों के साथ शोषण किया गया। आप प्रधानमंत्री उनके कैंपेन में जाते हैं तो क्या हुआ? खबरों के सफर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं सहरसा की। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता आज सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने तीनों प्रमंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान जो सारी घोषणाएं हुई थीं, उसी की समीक्षा में आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन लोगों ने बिहार ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब वोट से देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले थे और जो समस्याएं सामने आई, उन सारे समस्याओं का हल किया जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में भी माननीय मुख्यमंत्री का सोच है, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय का सोच है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी जाए और 15वीं का पैसा और कस्टम का पैसा से विकास हो रहा है। उन्हीं सब योजनाओं की समीक्षा के लिए हम लोगों ने समय आज रखा था। इधर झामुमो ने झारखंड राज्य पुनर्वास और विस्थापन आयोग के गठन के फैसले का स्वागत किया है। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट के बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इस बीच झारखंड सरकार में सत्तारूढ़ दल झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन के फैसले को
ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने बताया कि विस्थापन के विरोध में गुरुजी शिबू सोरेन ने कई आंदोलन चलाए। वर्ष 2001 में NHPC का कोयल कारो परियोजना आया था, जिसके विरोध में विस्थापितों के द्वारा जहां गोली भी चली थी। उस वक्त बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, लेकिन गुरुजी शिबू सोरेन ने जब इस मुद्दे को सदन में उठाया तो उस परियोजना पर रोक लगाया गया, क्योंकि विकास विनाश के रास्ते नहीं हो सकता। साथियों, आज हमारे राज्य का एक महापर्व जो प्रकृति के प्रति समर्पित है, करम, उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति तो हम लोगों के साथ इस बार ऐसा व्यवहार कर रही है कि जो गलतियां हमारे द्वारा हुई और पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में विकास के नाम पर जो विनाश हम ही लोगों ने तय किया कि आज जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और हमारे इस इलाके में अतिवृष्टि का जो दंश है हमको झेलना पड़ रहा है। ईश्वर हम लोगों के जो किए गए पाप हैं उनका प्रत्युत्तर दे रहा है। हम लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन कल का रहा, जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो आपको याद होगा कि 2001 से ही जिस आंदोलन को हम लोग करते रहे विस्थापन के विरुद्ध और सही पुनर्वास के लिए, आप सबको याद होगा 2001 में NHPC का कोयल कारो परियोजना आया था, जहां विस्थापितों के आंदोलन हुए। हम उस आंदोलन के लोग रहे हैं और उसके बाद वहां गोली चली। बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में उस समय सरकार चल रही थी, लोग शहीद हुए और फिर गुरुजी ने जब इस बात को संसद में उठाया तो फिर वो परियोजनाएं बंद, क्योंकि विकास। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।